दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एरो इंडिया 2021 में LCA तेजस के ऊपर फोकस्ड HAL ने कुछ नए सिस्टम दिखाए थे। HAL ने फ्यूचरिस्टिक CATS सिस्टम को दिखाया था। CATS यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारे सिस्टम शामिल थे जिसको HAL ने एक डीप पेनिट्रेशन अटैक सिस्टम का नाम दिया है। इसकी मदद से पायलट सेफ रहकर अपने देश के बॉर्डर्स के अंदर ही रहकर दुश्मन के ऊपर मिसाइल्स या स्वार्म ड्रोन्स के साथ अटैक कर सकता है और दुश्मन की टेरिटरी के अंदर घुसकर टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि तेजस मैक्स क्या है और क्या ये एक अपग्रेड होने वाली है। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों मैक्स का मतलब है मदरशिप फॉर ऑगमेंटेड एक्सप्लॉयटेशन। इस टर्म का पहली बार इस्तेमाल एरो इंडिया में ही किया गया था। एरो इंडिया शो में ही HAL ने जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड एक जैगवार मैक्स अपग्रेड को शोकेस किया था, जिसमें जैगवार एयरक्राफ्ट के साथ इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाना था। उनके साथ भी स्वार्मिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाना था और HAL ने जैगवार एयरक्राफ्ट को ड्रोन्स की एक मदरशिप के तौर पर पेश किया था और ये कहा था कि अगर इंडियन एयरफोर्स चाहे तो इस एयरक्राफ्ट को इस रोल में अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन अभी जैसा कि हम जानते हैं कि HAL को तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के ऑर्डर मिल गए हैं, तो अभी HAL ने तेजस एयरक्राफ्ट को अपने एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट के तौर पर चुना है और उसके ऊपर फोकस्ड ही इन प्रोडक्ट्स को शोकेस किया है। तो चलिए जानते हैं कि CATS प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को पहले 400 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी गई थी। इसमें 3 कंपोनेंट हैं जिनको एक साथ डिप्लॉय किया जा सकता है या अलग अलग डिप्लॉय किया जा सकता है। इसमें पहला कंपोनेंट है CATS हंटर और दूसरा है CATS वॉरियर और तीसरा है अल्फा S। ये सभी तीनों सिस्टम अनमैन्ड सिस्टम हैं जिन्हें कि एक मदरशिप से कंट्रोल किया जा सकता है। मदरशिप वो एयरक्राफ्ट होगा, वो फाइटर जेट होगा जो कि इन सिस्टम्स को लॉन्च करेगा। इनको पायलट एक सेफ डिस्टेंस से लॉन्च कर सकता है। इस यूनिक कॉन्सेप्ट में इतनी मैक्सिमम फायर पावर होगी कि ये दुश्मन के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकेगा और इसके साथ ही अपने मदरशिप पायलट और फाइटर एयरक्राफ्ट को एनिमी फायर से बचा भी सकेगा। CATS हंटर को एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का नाम दिया गया है। इसमें डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटी होगी। ये LCA तेजस, जैगवार या सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च की जा सकेगी। दोस्तों स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हंटर के बारे में बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस सर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है और एरो इंडिया 2021 में कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम हंटर को शोकेस किया है, जो कि एक एयर लॉन्च लो ऑब्जर्वेबल हाई प्रिसीजन स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है। इसे पहली बार दिखाया गया है। इनकी इमेजेस को वायु एरोस्पेस और डिफेंस रिव्यू ने शेयर किया है। CATS हंटर को ग्राउंड टारगेट्स के अगेंस्ट और नेवल टारगेट्स के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 250 किलोग्राम का एक हाई एक्सप्लोजिव ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड का इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम की रेंज 200 से ज़्यादा किलोमीटर्स की होगी और इसमें एक नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, टेरेन रिलेटिव नेविगेशन, इमेज बेस्ड नेविगेशन, ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन और इसके साथ ही इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये 600 किलोग्राम से ज़्यादा वजन वाला CATS हंटर एक टर्बोजेट इंजन द्वारा पावर किया जाएगा और इसे तेजस मार्क 1A, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और राफेल और LCA तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMC जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इक्विप किया जा सकेगा। CATS हंटर के साथ ही इस सिस्टम में CATS वॉरियर भी होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कि एक अनमैन्ड विंगमैन के तौर पर देखा जा रहा है। ये खुद ग्राउंड से टेक ऑफ भी कर सकेगा और एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकेगा। ये हैवी एक्सप्लोजिव्स को भी कैरी कर सकता है। ये 700 किलोमीटर तक जाकर किसी टारगेट को हिट कर सकता है या 350 किलोमीटर तक उड़ सकता है और अटैक ड्रोन्स को रिलीज कर सकता है और बाद में बेस के ऊपर वापस आ सकता है। इसके बारे में जानकारी HAL के डायरेक्टर इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने जानकारी दी थी। ये वॉरियर ड्रोन अल्फा S स्वार्म ड्रोन्स को भी कैरी कर सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 ड्रोन्स को कैरी कर सकता है, जिनमें से हर एक ड्रोन 5 से 8 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव्स को कैरी कर सकता है और ये मल्टीपल एनिमी लोकेशंस को एक समय पर ही हिट कर सकते हैं। इसके साथ ही अल्फा S ड्रोन्स को किसी फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा डायरेक्टली भी रिलीज किया जा सकेगा। वो एक ग्लाइडर के इस्तेमाल से इन ड्रोन स्वार्म्स को कैरी कर सकेंगे और दुश्मन की टेरिटरी में जाकर इनको रिलीज कर सकेंगे।
इन ड्रोन्स को उनको लॉन्च करने वाली मदरशिप यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अल्फा एस फॉर्म में जो ड्रोन्स होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक डाटा लिंक्स द्वारा नेटवर्क किया जाएगा और इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होंगे, जिनके इस्तेमाल से हर एक ड्रोन अपना अलग टारगेट को सेलेक्ट कर सकेगा। CATS वॉरियर और हंटर को एक मॉडिफाइड PTE-7 इंजन के साथ पावर किया जाएगा, जैसे कि HAL ने डेवलप किया है। ये वही इंजन है जिससे कि लक्ष्य अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। HAL का कहना है कि CATS को किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए 15 महीने का समय लगेगा। उनका कहना है कि 2024-25 तक CATS डेवलप होकर तैयार हो जाएगा और इसको बनाने के लिए HAL खुद के फंड लगा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि धीरे धीरे इंजीनियर फोर्स भी इसमें शामिल हो जाएगी। इसके साथ ही इन्हीं प्रोजेक्ट के साथ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली थी जिसके बारे में बहुत कम बात की गई है, वो है शूटर सैटेलाइट UAV। HAL एक अनमैन्ड फ्लाइंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है जो कि 17,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर 2 से 3 महीने तक लगातार उड़ता रह सकता है। ये ज़मीन के ऊपर सर्विलेंस बनाए रख सकता है। इसके बारे में भी HAL ने बताया है कि ये दुनिया में बनाया गया पहला ऐसा ड्रोन है और ये एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिससे कि किसी भी दूसरे देश ने अभी तक डेवलप नहीं किया है। ये एक सोलर एनर्जाइज्ड सिस्टम होगा और HAL का कहना है कि वो इसको एक स्टार्टअप के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इस UAV को एक सूडो सैटेलाइट का नाम दिया गया है, यानी कि ये एक फुल फ्लैश्ड सैटेलाइट तो नहीं होगी, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको लॉन्च कर सकेंगे और ये हमारी नेटवर्किंग में भी मदद करेगी और इसके साथ ही ज़मीन के ऊपर नज़र रखने के लिए भी मदद करेगी और ये 17,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर 2 से 3 महीनों तक आसमान में नज़र रख सकेगी। दोस्तों, इससे पहले जैगवार एयरक्राफ्ट के साथ ही इस अपग्रेड स्वीट को दिखाया गया था, लेकिन तब HAL ने ये सभी नए सिस्टम शो नहीं किए थे। हमें ऐसी जानकारी तो थी कि HAL अनमैन्ड विंगमैन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि वो इनको एक अपग्रेड पैकेज या एक नए पैकेज में शोकेस करेगा या ऑफर करेगा। 2019 की एरो इंडिया शो में HAL ने जैगवार एयरक्राफ्ट के साथ जैगवार मैक्स अपग्रेड को शोकेस किया था, जिसमें उन्होंने जैगवार एयरक्राफ्ट को एक ड्रोन मदरशिप के तौर पर दिखाया था और उसके बाद अभी HAL ने LCA तेजस के साथ मैक्स अपग्रेड को ऑफर किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस सर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है और एरो इंडिया 2021 में कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम